Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Tausif and our subject is automata theory, and I'm lecturer in Department of Computer Science, CUI Vihadi campus. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड होगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने अपने जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो स्टार्ट किया था। आज भी हम जो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में जो है हमने जो है फाइनाइट ऑटोमेटा की को डिफाइन किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है होती है, इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने कहा कि इसके अंदर जो है एक सिग्मा होगा, आपका ट्रांजिशन होंगी, ठीक है, और कुछ जो है स्टेट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने डिफाइन की थी। तो और उसकी फिर हमने जो है कुछ प्रैक्टिस भी की थी। तो ये जो है उसमें आपके हमने जो है 2-3-4 एग्जांपल्स जो हैं वो की थी। तो जिसके अंदर जो है एंड पर मैंने आपको जो है एक टास्क भी दिया था। हम क्या करते थे कि हम जो है उसका जैसे ही आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ट्रांजिशन, पहले उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते थे। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये एग्जांपल हमने लास्ट उसके अंदर की थी कि हमारे पास सिग्मा भी गिवन है, स्टेट्स भी गिवन है, हमें इनिशियल स्टेट का भी पता है, हमें फाइनल स्टेट का भी पता है। सो ट्रांजिशंस जो है हमें उसका भी पता है, ट्रांजिशंस का भी पता है, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो इसके अंदर जो है हम बनाते हैं ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं? ओल्ड स्टेट्स और न्यू स्टेट्स की मदद से। फिर हमने कहा था कि ये देखें, आपको स्क्रीन पर इस वक्त ट्रांजिशन टेबल नज़र भी आ रहा होगा। इसके बाद जो है हम उसकी अपने ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट करते हैं इनटू ट्रांजिशन डायग्राम, और ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो हमारा फिर हम उसको जो है देख के समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एफ जो है ये किस लैंग्वेज को जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है जी। तो हमने जो है ये एग्जांपल जो है की थी। एंड पर ये टास्क मैंने आपको दिया था कि बिल्ड एन एफए फॉर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी ऑफ ऑड लेंथ, ठीक है जी। इवन लेंथ की मैंने आपको समझा दिया था कि इवन लेंथ क्या होती है। आई होप कि आप सबने ये टास्क जो है इसको परफॉर्म किया होगा, और ये टास्क जो है आपने सक्सेसफुली जो है इसको कर लिया होगा। अगर जो है कुछ स्टूडेंट्स की कोई इसके अंदर मिस्टेक है और ये समझ नहीं आया, तो मैं इसका सोल्यूशन जो है वो अब आपको शेयर करने लगा हूँ। तो हेयर इज द सोल्यूशन। ये जो हम आपको जो है नज़र आ रहा है, ये इसका जो है एफ ए है। ऑड लेंथ जो है स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी इसके अंदर। कैसे कि इसमें जो है हमारे पास आपको जो नज़र आ रही है यहाँ पर, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है जी। ये वाली स्टेट जो है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और ये हमारी जो है ये फाइनल स्टेट होगी। अब ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स जो हैं आपको पता है कि ऑड नंबर जो है वो कौन से होते हैं, 1, 3, राइट। जो है तो ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई, ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। अब हमारी स्ट्रिंग जो है ऑड लेंथ की है, तो 1, 3, 5, ठीक है, 7। तो इस लेंथ की स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमारी जो है वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट होंगी। सो हमें ये भी पता है कि हमारी जो स्ट्रिंग जो है इसके अंदर एक्सेप्ट होंगी, उसमें जो है किस किस्म की जो है यानी और लेंथ की स्ट्रिंग तो होंगी। तो अब जो है ये हमारी इनिशियल, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारी स्ट्रिंग जो है जो कि फाइनल स्टेट पर पहुंचेगी वो एक्सेप्ट होगी। तो कोई भी और लेंथ की स्ट्रिंग पर हम जो है इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आप इस पर चेक करें कि सिंपल ए जो है ये और लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी, राइट, ए एक ये स्ट्रिंग है। और कोई स्ट्रिंग जो भी आपके जेहन में आ रही है आप देख लें। मेरे जेहन में फिलहाल जो है इसी तरीके से ट्रिपल ए, ये एक और लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है। आप कोई 5 लेंथ की स्ट्रिंग भी लिख लेते हैं, ए बी बी ए और ए, ठीक है जी।
तो अब ये हमने देखें कि ये हमारी 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग है हमारे पास, ये भी 3 लेंथ की स्ट्रिंग है हमारे पास, और ये जो है 5 लेंथ की स्ट्रिंग है। आप मज़ीद स्ट्रिंग्स भी जो है इसको हम टेस्ट करके देखते हैं क्या ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये हमारे गिवन जो हमने एक सॉल्यूशन प्रपोज़ किया है यहाँ पे कि ये हमारा जो है ये पे हो सकता है, तो इस पर जो है ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये एक्सेप्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो पहले चेक करते हैं सिंपल ए को जी, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट हमारी यहाँ से जो है इसका क्या मतलब है कि यहाँ से आप एट ए टाइम ए भी ले सकते हैं और एट ए टाइम जो है आप यहाँ से ए भी ले सकते हैं और आप जो है यहाँ से बी भी ले सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम ए की चीज लेंगे। तो यहाँ से जो है अगर हम पहले ए पिक करते हैं तो हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे। तो ए स्ट्रिंग जो है वो हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचा रही है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग जो है हमारी, ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद जो है सेकंड में हमारे पास जो है वो हमारी स्ट्रिंग हम चेक करते हैं ए बी ए। तो जब हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए को रीड करते, हमने यहाँ से इस ए को रीड किया, हम कहाँ पे आ गए, फाइनल स्टेट पर। यहाँ से फिर हम दोबारा बी को रीड करेंगे, हम कहाँ पे आ जाएंगे, दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से हमने क्या रीड करना है, हमने अपना थर्ड लेटर रीड करना है, डेट इज योर ए। अब यहाँ से हम ए को रीड करेंगे तो अब हम जो है वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो हम जो है अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। तो फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद जो है अब देखें कि मजीद आगे कोई लेटर नहीं है जिसको हमने रीड करना है। तो ए बी ए जो है इस स्ट्रिंग का इख्तिताम जो है वो आपकी फाइनल स्टेट पर हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी ये स्ट्रिंग भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है अब हम जो है वो अपनी थर्ड जो है स्ट्रिंग जो है उसको देखते हैं, डेट इज ट्रिपल ए। क्या ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो रही है? तो आप देखें इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ए को रीड किया, हम कहाँ पर आ गए हैं, हम जी यहाँ पे जो है फाइनल स्टेट पर आ गए हैं। यहाँ से फिर हमने दोबारा ए को रीड किया था, हम दोबारा जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट पे चले गए, फिर यहाँ से ए को रीड करेंगे। तो जब 3 टाइम ए रीड करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच चुके होंगे, हम आप जो है अपनी फाइनल स्टेट पर ही होंगे। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग जो है ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद जो है अब 5 लेंथ की कोई जो स्ट्रिंग है उसको इस पे टेस्ट कर लेते हैं कि ए बी बी ए ए। तो ए को रीड करेंगे हम इनिशियल स्टेट से तो हम फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बी को रीड करेंगे तो फिर हम इनिशियल स्टेट पर आ जाएंगे। इनिशियल स्टेट पर फिर हम बी को रीड करके फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, फिर ए को रीड करेंगे तो इनिशियल स्टेट पर आ जाएंगे, देन अगेन ए को रीड करेंगे तो हम जो है वो दोबारा जो है वो फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे। तो फाइनल स्टेट पर जो है यानी कि जब हम इस ए को रीड कर चुके होंगे तो फिर हम जो है किस स्टेट पर होंगे, वो हम अपनी फाइनल स्टेट पर होंगे। ठीक है जी। तो फाइनल स्टेट पर पहुंचने से क्या मुराद है कि हमारी ये स्ट्रिंग भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। राइट। अब इसी तरह आप जो है देख रहे हैं कि हमने पैटर्न बन रहा है कि 1 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, 3 की एक्सेप्ट होगी, 4 की नहीं होगी, 5 की होगी। तो डेफिनेटली ये वही वाली जो है ये ऑड नंबर की स्ट्रिंग जो है ये एफ ए आपके एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन एफ ए डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी जो है ऑफ ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है जी, कि जो कि इनको एक्सेप्ट कर रहा है आपकी ऑड लेंथ की जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें जो है वो उन स्ट्रिंग्स को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। तो आप जो लोग जो है जो आपने सोल्यूशन जो है इसका वो खुद से बनाया होगा तो आप जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं फिर आपको ये बात रिपीट कर दूं यहाँ पे कि इससे डिफरेंट एफए भी बन सकता है। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उस पे ये सारी कंडीशन जो हैं कि आपकी तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी होती हैं और आपकी जो है आपने ये कह लें कि कोई उसमें स्ट्रिंग जो है वो इवन लेंथ की जो है वो एक्सेप्ट ना हो रही हो, तो वो ऐसे भी हमारा जो है वो दुरुस्त माना जाएगा। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये सोल्यूशन था जो कि मैंने आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिया था और जो कि आपको परफॉर्म करना था। तो हम अपनी डिस्कशन का सिलसिला जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा पे के जारी रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। तो जो है आइए एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। So consider the language L of the string defined over sigma is equal to AB starting with B.
ठीक है जी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो है हमने स्ट्रिंग जो है उसको कहाँ से स्टार्ट करें, स्ट्रिंग आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी बाद में ए या बी या उसकी कोई भी पॉसिबल कॉन्केटिनेशन आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा स्टार्ट जो है वो बी से होना चाहिए। तो आपको इस लैंग्वेज के अंदर वो एफ ए बनाने के लिए कहा गया है कि जिसकी तमाम स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट होती हो, यानी इन अदर वर्ड्स कोई भी स्ट्रिंग, अब जब यहाँ पे सिग्मा हमारा ए और बी है, तो इन अदर वर्ड्स कोई भी स्ट्रिंग जो है जो ए से स्टार्ट हो रही है वो आपकी अगर फाइनल स्टेट पर एंड हो रही है तो इसका मतलब है कि फिर हमारा एफ जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग्स जो है अब आप ऐसी स्ट्रिंग जो है जो बी से स्टार्ट होती हो उनको एंड जो है वो आपका जो है वो फाइनल स्टेट पर होता हो तो हमारा एफ जो है वो ठीक कंसीडर होगा। तो देखें अब आपको जो है नीचे सोल्यूशन भी नजर आ रहा है, इसका एग्जांपल का सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया गया है। तो देखें इस सोल्यूशन के अंदर क्या है कि ये हमारी जो है वो इनिशियल स्टेट है, ये हमारी जो है वो फाइनल स्टेट है, और ये हमने एक स्टेट बनाई और इसको लेबल दे दिया वन कल। आप लेबल ना भी दें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी आसानी के लिए अगर लेबल दे भी लेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तीन डिफरेंट स्टेट्स हमने लेनी है यहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि आप देखें कि हमने क्या कहा था कि ट्रांजिशन का जो रूल था एफए का वो हमें क्या बता रहा था कि आपने फॉर ईच इनपुट लेटर आपने हर स्टेट पर जितने आपके इनपुट लेटर हैं उनकी ट्रांजिशन देखनी है। यानी अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास स्टेट्स कितनी है, हमारे पास स्टेट्स जो हैं जी वो तीन है। ठीक है, ये तीन स्टेट्स हैं, एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है और एक स्टेट नंबर 1 है। तो हमने कहा जी हमने कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है जो कि हमारी जो है वो दैट इज स्टार्ट विद बी। ठीक है जी, जो कि बी से स्टार्ट हो रही हो। तो यानी अब यहाँ बी से स्टार्ट हो और उसके बाद जो मर्जी आ जाए हमारा, तो अगर इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम जो है वो कैसे लिखेंगे, ये आप लोगों की याद दहानी के लिए, ताकि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन भी जो है उसको आप भूल ना जाएं और जो है वो आपका साथ साथ रिवाइज होता रहे। तो कुछ इस किस्म का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपका जो है वो बनेगा बी एन टू ए प्लस बी स्टार। ठीक है जी, तो ये जो है आप देखें तो ए प्लस बी स्टार से हम तमाम ए के जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी जनरेट कर सकते हैं और ए और बी की तमाम पॉसिबल कॉन्केटिनेशंस भी जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो बी जो स्टार्टिंग वाला बी जो है ये हमें क्या बता रहा है कि हमेशा स्ट्रिंग के जो भी होगी तो और नल भी जनरेट कर सकते हैं हम ए प्लस बी स्टार से। तो हम जो है बी जो है वो उसके स्ट्रिंग के स्टार्ट में जो है वो जरूर होगा। तो ये इसका जो है रेगुलर एक्सप्रेशन ये स्लाइड पे लिखा भी गया है कि यहाँ पे ये जो है ये इसका पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा और ये नीचे इसका जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये इसी की जो है वो इसी लैंग्वेज की जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा इसमें एफ जो है वो बनाया गया है। तो हम देखते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो है अब आप अपने जहन में कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल किस किस्म की स्ट्रिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगी कि जो बी से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल सिंपल बी, यस सिंपल बी जो है वो आपके लैंग्वेज का पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी स्टार्ट भी बी पे हो रहा है एंड भी, लेकिन हम यहाँ पे एंड में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ स्टार्टिंग में। तो ठीक है, बी और डबल बी। ठीक है जी, ये भी आपका बी से स्टार्ट हो रहा है, आपका थ्री थ्री टाइम बीज ये भी आपका जो है ऐसी स्ट्रिंग है जो कि बी से स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से बी ए, ठीक है जी, बी ए ये ऐसी स्ट्रिंग है आपकी, ये भी जो है ये स्टार्ट हो रही है आपकी बी से। इसी तरीके से बी डबल ए, राइट। इसी तरीके से इनफाइनाइट जो है बहुत सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप इससे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी ए बी बी ए बी बी एंड सो ऑन, सो मैनी स्ट्रिंग्स यू कैन जनरेट जो कि बी से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमने हमने जो है वो अब एक ऐसा एफ जो है
वो बनाना है कि जो कि हमारी वो तमाम स्ट्रिंग्स जो है उनको एक्सेप्ट करता हो। और जो है क्या, अब मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि ये स्ट्रिंग जो है ये आपकी लैंग्वेज का पार्ट होगी ए बी, सो डेफिनेटली आपके जहन में बिल्कुल ठीक आंसर आया है इसका कि ए बी हमारी जो है वो इसका पार्ट जो है वो लैंग्वेज का पार्ट जो है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग विद ए है और एंडिंग जो है स्ट्रिंग की बी पे हो रही है। तो सबसे पहले जो है आपको ये अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि किस किस्म की स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमारी एक्सेप्ट होनी है। सो जो है अब हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है और ये आपकी जो है स्टेट वन है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं अपनी पहली स्ट्रिंग बी को, तो बी जो है डायरेक्ट आप जब यहाँ से रीड करेंगे तो आप कहाँ पे होंगे? आप फाइनल स्टेट पर होंगे। तो डेफिनेटली आपकी ये वाली स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि बी बी ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। जब हमने यहाँ से बी को रीड किया तो रीड करते हुए हम कहाँ पे पहुंच गए हैं? हम जो है इस स्टेट पर अपनी जो है वो पहुंच गए हैं और ये हमारी जो है वो फाइनल स्टेट है। लेकिन हमारे इसमें अभी स्टिल वन बी जो है वो अभी लेफ्ट है। तो यहाँ पे होते हुए जब हम दोबारा बी को रीड करेंगे तो ये देखेंगे क्या है, बेसिकली ये ए प्लस बी स्टार है। ठीक है जी, यानी यहाँ से आप जितने मर्जी ए ले लें, जितने मर्जी बी ले लें, या ए बी की पॉसिबल कॉन्केटिनेशन ले लें, या यहाँ से नल भी जनरेट जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखें तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि यहाँ से सिंपल एक बी जो है वो आप ले सकते हैं। तो एक बी ये वाला हो जाएगा, एक बी ये वाला हो जाएगा। तो आपका डबल बी आप रीड कर रहे हैं तो आप किस स्टेट पर हैं, वो आप स्टिल यू है रीच योर फाइनल स्टेट। तो ये भी आपकी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरीके से थ्री टाइम बीज, तो डेफिनेटली आप यहाँ से मैंने आपको बताया कि बी की जितनी मर्जी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट कर लें, तो हमको आपको जितने भी बीज चाहिए होंगे आप यहाँ से जनरेट करते रहेंगे। तो आप किसी दूसरी स्टेट पे मूव नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है अपने उसी स्टेट पर रहते हैं। तो ये भी आपकी जो है वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है अब जो है हम देखते हैं कि कोई स्ट्रिंग जो है फॉर एग्जांपल बी डबल ए, तो आप यहाँ से एंड पे ए, डेफिनेटली बी से स्टार्ट होगी तो एंड पे या तो ए आएगा, ये बी ए बी। तो आप फर्स्ट टाइम जो है यहाँ से बी को ले लेंगे, सेकंड टाइम में आप यहाँ से जो है वो ए को रीड कर लेंगे, फिर आप यहीं से इसी से बी को भी रीड कर सकते हैं। तो फिर हम फाइनल स्टेट पे होंगे। तो ये सारी स्ट्रिंग्स जो है हमारी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से जो है वो तमाम स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट होती हैं, तो वो जो है हमारी वो हमें वो एंड कहाँ, फॉर एग्जांपल सिंपल ए अगर आ जाता है तो ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, फाइनल पे एंड नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने ये एक अलग से स्टेट बना दी है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपकी जो है वो एंड होगी। ठीक है, इसी तरीके से ए से स्टार्ट होने वाली और उसके बाद डेफिनेटली वो भी या तो ए पर एंड होगी या बी पर एंड होगी। तो वो तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो हमारी वो आपकी कहाँ, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का लूप लगा हुआ है, विच मीन ए प्लस बी स्टार। तो ए प्लस बी स्टार से कुछ भी जो आप जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो आप जो है वो जो, लेकिन उनके स्टार्टिंग में अगर ए आएगा तो आप इसी स्टेट पर रहेंगे, आप किसी दूसरी स्टेट पर मूव नहीं करेंगे। तो हमारा एंड जो होगा वो फाइनल स्टेट पर नहीं होगा। तो फाइनल स्टेट पर एंड ना होने की वजह से हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि ये हमारी जो है वो जो है स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है जी, तो अब मेरा ख्याल है अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमारी स्ट्रिंग जो है वो कौन कौन सी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होंगी। तो ये वो ऐसे है हमारे पास जो कि जो है डिफाइन किया गया है सिग्मा इज इक्वल टू ए बी पर, एंड दैट इज स्टार्टिंग विद द बी, और इसका ये जो है ये हमारा जो है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अजीज तलबा,
यहाँ पे देखें तो हम जो है एक और एग्जांपल करने वाले हैं अभी, ताकि हमारा जो है फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद पुख्ता हो जाए। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है कि कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी एंडिंग इन ए। ठीक है जी। वो इससे पहले वाली एग्जांपल में जो हमारे पास जो है वो इसका ये कह लें कि इससे पहले वाली एग्जांपल में जो हमारी कंडीशन थी वो किस पर लगी हुई थी, वो स्टार्टिंग पे लगी हुई थी कि वो स्टार्ट जो है वो उसका बी से होता हो। लेकिन यहाँ पे जो है हम एक लैंग्वेज कंसीडर कर रहे हैं कि कौन सी कि जो कि जिसका एंड बी ए पर हो। ठीक है जी। तो एंड ए से क्या मुराद है कि यानी कि स्ट्रिंग के शुरू में जो मर्जी आता रहे, चाहे ए आए चाहे बी आए या ए बी की पॉसिबल कॉन्केटिनेशन आए, लेकिन स्ट्रिंग के एंड पर हमेशा जो है वो ए ही आएगा। सो द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये आपको जो है इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। अजीज तलबा, आप लोगों ने जो है लाजमी तौर पर ये चीज देखें, जो है पहले आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, फिर आप उसको जो है फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करें। उसको ट्रांजिशन अपने यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल, चूंकि आई होप कि आप लोग जो है वो इजी है उसको जो है बनाना, तो मेरा ख्याल है उसलिए जो है उसको अब मैं शामिल नहीं कर रहा। तो वो आप लोग जो है उसका ट्रांजिशन टेबल बनाएं, उसको ट्रांजिशन टेबल को आप कन्वर्ट करें ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर। ठीक है जी। सो दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द, अब आप इसका जो है हम देखते हैं कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। सो हेयर इज द पॉसिबल सोल्यूशन कि जी आप देखें कि हमने जो है कहा था कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि ए पर एंड होती हों। ठीक है जी। तो अब आपने अपने जहन में वो स्ट्रिंग्स बना लें कि जो है वो किस किस्म की स्ट्रिंग्स जो हैं होंगी वो हमारे पास। फॉर एग्जांपल सिंपल ए। ठीक है जी। बिल्कुल ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पर ही एंड हो रहा है, तो ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। इसी तरीके से डबल ए, यानी ए के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सारी स्ट्रिंग्स इसके अंदर आ जाएंगी। इसी तरीके से ए बी ए, ठीक है जी, ये वाली स्ट्रिंग भी आ जाएगी। इसी तरीके से और बहुत सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक 5 लेंथ की स्ट्रिंग भी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास के जो है फॉर एग्जांपल जो है टेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगी जी ए बी 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 ए। ठीक है, एक ये स्ट्रिंग हो गई आपकी। इसी तरीके से और जो है स्ट्रिंग आपकी जो है आपको लिख सकते हैं ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है जी, ये 4 लेंथ की स्ट्रिंग एक हमने लिख ली, ये पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है बी 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 ए। ठीक है जी, ये एक पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है। तो इसी तरीके से मजीद जो है आप स्ट्रिंग्स बना लें। तो ये तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं ये जो है इस किस्म की स्ट्रिंग, ये देखें तो ये तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं इनकी एंडिंग पार्ट जो है वो क्या है, ए है। तो ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो अब जो है आप इसका देखें पॉसिबल एक एफ ए जो है वो ये है कि सिंपल एक बहुत सिंपल एफ ए जो कि सिर्फ 2 स्टेट्स पर मुश्तमिल है। एक आपकी इनिशियल स्टेट है और एक आपकी जो है वो फाइनल स्टेट है। आपने करना क्या है, आपने देखना ये है कि इनिशियल स्टेट पर होते हुए जब आप ए को रीड करते हैं तो आप कहाँ पर जाते हैं, ठीक है जी, कि ये किस स्टेट पर जाते हैं, और जब आप बी को रीड करते हैं तो आप किस स्टेट पर जाते हैं। ये चीजें जो हैं ये हमने देखनी है। तो आप देखें इसमें कि इनिशियल स्टेट के अंदर जब आप ए को रीड करते हैं तो हम कहाँ पे चले गए हैं, हम जो है वो सिंपल ए को रीड कर रहे हैं जो कि हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। तो इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, ए को रीड करते हुए आप डायरेक्ट फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं, और फाइनल स्टेट जो है वो हमारी जो है वो एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो हमारी सिंपल ए जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 2 टाइम ए के देखें फाइनल स्टेट के ऊपर
आपकी जो है वो ए की लूप लगी हुई है, तो यहाँ से आप मल्टीपल टाइम जितनी दफ़ा चाहें जो है वो ए को जो है वो जनरेट कर सकते हैं लूप से। तो आप जो है 2 टाइम में, 3 टाइम में, 4 टाइम में, अब जो है एंड सो ऑन, ये सारी स्ट्रिंग्स जो है ये आप जनरेट यहाँ से इजीली कर लेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो ए बी ए है। अब जो है ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग है। इसको देखें, खुद से थोड़ा इसको रन करने की कोशिश करें। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि जो है खुद से सोचें आप इसको कि क्या कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। जी हम जो है इस स्ट्रिंग को रन करके देखते हैं कि हमारी जो है देखें ए जो है इनिशियल स्टेट से हम चले, ए को रीड किया, हम कहाँ पे पहुंच गए, अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच गए हैं। अब फाइनल स्टेट से हम बी को रीड करेंगे तो अगेन एक एरो फाइनल स्टेट से जो है वो बी का जो है वो इनिशियल स्टेट की तरफ आ रहा है। तो हम बी को रीड कर चुके होंगे तो हम कहाँ पे होंगे, हम जो है वो हमारा जो है अपनी इनिशियल स्टेट पर ही होंगे। तो उसके बाद दोबारा जब ए को रीड करेंगे तो फिर दोबारा हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। तो हमारी जो स्ट्रिंग है ए बी ए, वो स्ट्रिंग जो है हमारी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इसी तरीके से हमारी जो है आप जो है 5 लेंथ की एक स्ट्रिंग उसको रन करके देख लेते हैं, ए बी 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 ए। तो देखिए इनिशियल से स्टार्ट करते हैं कि ए को जब रीड किया तो हम फाइनल पे आ गए हैं, ए फाइनल से बी को रीड करेंगे, फिर इनिशियल पे चले जाएंगे। और यहाँ पे अब देखें कि दोबारा हमने फिर बी को ही रीड करना है। तो बी का लूप लगा हुआ है इनिशियल स्टेट के ऊपर। यहाँ से हम जो है आप 2 टाइम बी को रीड करोगे तो आप लूप का क्या मतलब है कि आप उसी स्टेट पर रहोगे। उसी स्टेट पर रहने से क्या मुराद है कि आप जो है इसी स्टेट पे रहेंगे और आप किसी दूसरी स्टेट पर मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप 2 टाइम बी को रीड किया तो हमने जो है अब हमारा ये वाला लेटर बी जो है ये भी हमने रीड कर लिया। तो इस वक्त हम कहाँ पर हैं, हम अपनी इनिशियल स्टेट पर ही हैं। अब यहाँ पे फिर दोबारा जब हम ए को रीड करेंगे तो हम ए को रीड करते हुए कहाँ पे आ जाएंगे, अपनी फाइनल स्टेट पर आ जाएंगे। तो फाइनल स्टेट पर जिस वक्त आएंगे तो हमारी स्ट्रिंग एंड हो चुकी होगी और हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट जो है पे पहुंचने के से क्या मुराद है कि आपकी ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप जो है और ये जो गिवन स्ट्रिंग्स हैं इनको आप वन बाय वन करके जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपकी अब कोई ऐसी स्ट्रिंग भी सोच लें जिसका एंड जो है वो बी पर ना होता हो। तो हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि जो है बी 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 4 टाइम बीज, ये इसका एंड जो है वो नहीं हो रहा। बी इसी तरीके से बी बी ए ए बी बी, ये दो स्ट्रिंग्स मैंने लिखी हैं यहाँ पे, बी 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 4 टाइम बीज एंड देन बी बी ए बी बी। तो हम देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग जो है ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। डेफिनेटली ये स्ट्रिंग जो है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एंड जो है वो ए पर नहीं हो रहा। ठीक है। तो आप देखते हैं इनको रीड करने का क्या तरीकाकार है कि हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, हमने बी को 4 टाइम रीड करना है। तो इनिशियल से बी को रीड करने का क्या तरीकाकार है कि इनिशियल स्टेट पर यहाँ पर जो है ये देखिए हमारी बी की लूप लगी हुई है, लूप लगा हुआ है। लूप को जो है आप यहाँ से 4 टाइम जो है आप बी को रीड कर लें तो आप जब फोर्थ बी को रीड कर चुके होंगे तो आप इसी स्टेट पर होंगे। 1000 दफा भी आप यहाँ से बी को रीड कर लें तो आप इसी स्टेट पर ही होंगे, आप किसी दूसरी स्टेट पर नहीं गए हैं। तो इनिशियल स्टेट पर ही रहे हैं तो हम फाइनल पे नहीं पहुंच पाए, तो ये स्ट्रिंग जो है हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। इसी तरीके से हमारी जो है बी बी ए बी बी, तो 2 टाइम जब आप जो है यहाँ से देखें बी बी को रीड करेंगे बी बी,
तो आप जो है इनिशियल स्टेट पर ही होंगे। जब यहाँ से हम जो है दोबारा ए को रीड करेंगे तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, हम फाइनल पे चले जाएंगे। फिर यहाँ से जब दोबारा ए रीड करना है तो हम यहाँ से दोबारा ए को रीड करेंगे तो हम फाइनल पे ही रहेंगे। इसके बाद जब दोबारा बी को रीड करेंगे तो इस पाथ को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है पहुंचने के बाद आपने क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे बी का एक और लूप लगा हुआ है, तो यहाँ से आप एक और बी को रीड कर लेंगे। सो ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग का एंड जो है वो इनिशियल स्टेट पर हुआ है, तो ये भी हमारा जो है वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा, हमने अपनी जो है टेस्टिंग की कि तकरीबन जो है हमने 4-5 के करीब जो है वो स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रही है वो भी देखा, और जो एंड जो है अब इससे हमें एक अंदाजा हो गया कि ये एफ जो है ये उन तमाम स्ट्रिंग्स के लिए लिखा गया है, बनाया गया है जो कि हमारी किस पर एंड होंगी, जो कि हमारी जो है एंडिंग जिनकी जो है वो ए पर होगी। ठीक है जी। सो अब आपका क्या नेक्स्ट जो है वो आपका क्या टास्क है कि आपने जो है वो देयर मे बी अनदर एफए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज, इससे डिफरेंट एफए बनाने की कोशिश करें जो कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा हो। ठीक है जी। आपने करना क्या है कि आपने एक और एफए बनाना है जो कि इसी सेम लैंग्वेज को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हो। तो ये आपका जो है ये टास्क है, और लाइव सेशन में जो है इस टास्क के बारे में जी जो है वो मजीद बात हम करेंगे। सो हियर इज एन इम्पोर्टेंट नोट, एक बड़ा इम्पोर्टेंट नोट जो है इसको देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। इट मे बी नोटेड दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए गिवन लैंग्वेज देयर मे बी मोर देन वन एफए। ठीक है जी, एक्सेप्टिंग दैट लैंग्वेज फॉर बट फॉर ए गिवन एफए देयर इज ए यूनिक लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दैट एफए। जैसे अभी मैंने आपको जो है वो एक टास्क दिया है कि हमने जो है एक ऐसा एफए बनाना है, यानी ये जो मैंने आपको बताया है इससे एक डिफरेंट एफए बनाना है जो कि वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करे। ठीक है जी। तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और आपने इसको कोशिश करनी है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप इसको जो है वो बना लेंगे। तो जब आप बना लेंगे तो इसका मतलब है कि देखें लैंग्वेज एक ही है हमारी जो कि ए पर एंड हो रही है, और इसके एक से ज्यादा एफए एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब आप बना चुके होंगे तो वो भी जो है हमारी जो है वो सेम जो है उसको एक्सेप्ट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो हम जो है फिर ये कहने में हक बजाने में है कि ये जो नोट आपका लिखा हुआ है कि इट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए गिवन लैंग्वेज देयर मे बी मोर देन वन एफए, कि आपकी जो लैंग्वेज है उसके लिए एक से ज्यादा एफए जो है वो आपके जो है वो हो सकते हैं। बट फॉर ए गिवन एफए देयर इज ए यूनिक लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दैट एफए। लेकिन जो है आपकी जो है ये कह लें कि बट फॉर ए गिवन एफए, लेकिन जो है जो भी एफए होगा उससे जनरेट होने वाली लैंग्वेज जो है वो यूनिक होगी। ठीक है जी। तो यानी जो है जो आपको मैंने टास्क दिया, आप भी जो एफए बनाएंगे उससे वही यूनिक लैंग्वेज जनरेट होगी जो कि एंडिंग इन जो है ए है। राइट। तो जो है ये हमें ये इस नोट से यही बात पता लग रही है कि जो है हमारे पास जो है गिवन लैंग्वेज, हमारे पास जो है लैंग्वेज के एक से ज़्यादा एफए एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हर एफए के लिए जो है देयर इज ए यूनिक लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दैट एफए। सो इट इज टू बी नोटेड, यहाँ पे एक और नोट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करना है कि it is to be noted that given the language L1 and L2, where L1 is equal to the language of the string defined over sigma is equal to a b beginning with a। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप गौर करें कि हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं,
यहाँ पे हमारे पास दो लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज है? एक आपकी लैंग्वेज L1 है और एक आपकी लैंग्वेज जो है वो L2 है। L1 लैंग्वेज जो है वो हमें क्या बता रही है कि द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। सिग्मा क्या है यहाँ पर हमारा? ए बी। तो लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन क्या है कि बिगिनिंग विद ए। इसी तरीके से हमारी जो है लैंग्वेज L2 जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि L2 लैंग्वेज जो है वो कौन सी लैंग्वेज है हमारी? द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी नॉट बिगिनिंग विद बी। ठीक है जी, के जो है नॉट बिगिनिंग विद बी। अब देखें बिगिनिंग विद, अब यहाँ पे दो डिफरेंट कंडीशन है। एक है बिगिनिंग विद ए, एक है नॉट बिगिनिंग विद बी। क्या ये चीजें, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी नजर में सेम है? बिगिनिंग विद ए और नॉट बिगिनिंग विद बी। देखें ये दोनों लैंग्वेज स्टेटमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, इसमें फर्क है हमारे पास। क्या फर्क क्या है? जरा खुद जहन पे जोर दें, सोचें। और नीचे लिखा भी हुआ है आपका द लैम्डा नल स्ट्रिंग। ठीक है, द नल स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू L1। ठीक है, while it does belong to L2। फर्क क्या है दोनों में? कि बिगिनिंग विद ए का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी। ठीक है, ए से स्टार्ट होगी तो उसके अंदर जो है वो नल स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन नॉट बिगिनिंग विद बी का क्या मतलब है कि नल भी जो है वो एक ऐसी स्ट्रिंग है हमारे पास जो कि बी से स्टार्ट नहीं हो रही। तो वो नल जो है वो आपकी लैंग्वेज L2 को बिलोंग करेगा, लेकिन वो आपकी लैंग्वेज L1 को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है जी। सो यही बात जो है ये आप लास्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ें, इसको रीड करें शाबाश। के जो है द नल डज नॉट बिलोंग टू L1 while it does belong to L2। ठीक है जी, कि नल जो है वो आपका L1 को बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो किसको बिलोंग करता है? आपका L2 को बिलोंग करता है। सो दिस फैक्ट मे बी डिपिक्टेड by the corresponding transition diagram of L1 and L2। तो आइए अब हम जो है इन दोनों लैंग्वेज को जो है इनकी ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं और इस जो है इस फैक्ट को समझने की जो है वो कोशिश करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पे एक चीज आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि बिगिनिंग विद ए के अंदर और नॉट बिगिनिंग विद बी के अंदर जो है वो डिफरेंस है। बिगिनिंग विद ए का मतलब है कि नल जो है वो आपकी इंक्लूड नहीं है आपका। ठीक है, जबकि नॉट जब स्टार्ट हो जाएगा कि नॉट बिगिनिंग विद ए नॉट बिगिनिंग विद बी, तो नल जो है वो आपकी उस लैंग्वेज का पार्ट होगा। तो नल भी जो है वो हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर करते हैं अपनी ड्राइंग्स को और जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस फैक्ट को अब हम समझने की कोशिश करेंगे अपनी ट्रांजिशन डायग्राम की मदद से। जी, ये आपको स्क्रीन पर इस वक्त एक जो है एफ ए नजर आ रहा है। इसको हमने लैंग्वेज वन की मुनासिबत से FA1 का नाम दिया है। सो हेयर इज द FA1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज L1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखें कि हमारी लैंग्वेज L1 जो है वो क्या थी कि बिगिनिंग विद ए, यानी वहाँ पे वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती हों जो कि ए से जो है स्टार्ट हो रही है। ए से स्टार्ट होने का मतलब है कि नल इसका पार्ट नहीं है। ठीक है जी, तो डायग्राम पे देखें तो आपकी जो है बिगिनिंग विद ए वाली तमाम स्ट्रिंग जो है आप देखें तो नल से दो एरोज आपको जो है दो डिफरेंट स्टेट्स पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक आपकी फाइनल स्टेट है, जबकि एक आपकी जो है आपने एक स्टेट और बना ली है। इसको कोई लेबल देना है तो दे लें, वो नहीं भी देंगे तो ठीक है, सर्कल लगा दिए तो अंडरस्टूड है कि ये कोई स्टेट है हमारे पास। जी,
तो जो है आप इसमें देखें तो दो ट्रांजिशन दिखाई गई हैं कि ए से स्टार्ट होने वाली, यानी और जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए और इसके बाद जो मर्जी स्ट्रिंग आ जाए वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, जबकि बी से स्टार्ट हो जो है बी से जो आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट होंगी, यहाँ पे देखें तो ये जो आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है बी से, और इसके बाद जो मर्जी आ जाए आप यहाँ से जनरेट कर लेंगे, लेकिन ये चूंकि लूप लगा हुआ है तो लूप की मदद से आप जो है वो यहीं पे रहेंगे, स्टेट पे ही रहेंगे, तो जो है ये एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो ए से जनरेट होने वाली तमाम स्ट्रिंग जो है, यानी जिनके स्टार्ट में ए होगा और उसके बाद जो मर्जी स्ट्रिंग में आपका आ जाए, चाहे सिंपल ए और ये हम लास्ट एग्जांपल के अंदर देख के भी जो है वो आ चुके हैं। तो ये डायग्राम जो है ये इस लूप की मदद से जो है जिन जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे तो हम इसी स्टेट पर रहेंगे जो कि हमारी फाइनल स्टेट है, तो हमारी वो जो है वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है जी। सो the language L1 may be expressed by the regular expression A into A plus B star। ठीक है, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये इसकी जो है वो डायग्राम है जिसको हम जो है वो एफ ए कह रहे हैं। आइए अपना FA2 देखते हैं, that is corresponding to your language L2। So here is the FA2 जो है FA2 corresponding to language 2। अब देखें तो हमने वहां पे बात की थी कि FA2 जो है वो नॉट बिगिनिंग विद क्या था, नॉट बिगिनिंग विद बी। ठीक है जी। तो FA2 क्या है, नॉट बिगिनिंग विद बी। नॉट बिगिनिंग विद बी का क्या मतलब है कि वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हों जो कि बी से स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इस लैंग्वेज के अंदर आप जो है देखें तो आपका जो नल है वो आपका जो है वो इसका पार्ट होगा। ठीक है, नॉट जब भी नॉट का वर्ड आ जाएगा कि नॉट बिगिनिंग विद ए आ जाए या नॉट बिगिनिंग विद बी आ जाए तो नल उसका जो है वो पार्ट होगा। अब इसको डायग्राम में नल को एक्सेप्ट कराने के लिए अच्छा, नल को मैंने पहले भी अपने गुज़िश्ता लेक्चर में भी आपको एक बात बताई थी, मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि नल को एक्सेप्ट कराने का हमारे पास जो है वो क्या तरीकाकार होता है कि जो है अगर आप जो है अपनी इनिशियल स्टेट को अपनी फाइनल स्टेट भी बना देते हैं, रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारा नल एक्सेप्ट जो है वो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गौर करें तो हमारी इस डायग्राम के अंदर तीन डिफरेंट जो है वो स्टेट्स हैं। ठीक है जी, इनिशियल स्टेट हमारा जो है ये भी हमारी जो एक स्टेट ये है, एक स्टेट हमारी ये है और एक स्टेट जो है वो ये है। तो इनिशियल स्टेट पे प्लस और माइनस दोनों जो है आपको इस वक्त साइन नजर आ रहे हैं, तो जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी इनिशियल स्टेट होने के साथ साथ फाइनल स्टेट भी है। इसको हमने फाइनल क्यों बनाया, क्योंकि हमने नल को भी एक्सेप्ट कराना था। ठीक है, तो जो है अब देखें कि आप जो है ए को रीड करें तो तब भी आप जो है इस पर पहुंचते हैं। ठीक है, आपका यहाँ से नल भी जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है और वो तमाम स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, और जो कि नॉट बिगिनिंग विद बी। ठीक है, यानी बिगिनिंग विद बी वाली जो है वो जब आप जाहिर बात है बिगिनिंग विद बी स्टार्ट कहाँ से होगी, बी से। तो जब आप इस स्टेट पे बी को रीड करेंगे तो आप इस पाथ पर आ जाएंगे। ठीक है जी, और ये हमारा पाथ वो है जहाँ से हम एक दफा स्टार्ट हो गए तो इसके बाद जो मर्जी के स्ट्रिंग जनरेट कर लें। तो यहाँ से चूंकि कोई और एरो किसी और जो है स्टेट की तरफ जा ही नहीं रहा तो आप जो है इसी स्टेट पर ही रहेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से a प्लस बी स्टार से जो मर्जी चीज आप जनरेट करा लें, आप इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे जो कि b से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो है बी नॉट से नल भी हो रहा है, नल के लिए हमने इनिशियल को ही फाइनल बना दिया है। तो ये हमारी जो है इनिशियल जो स्टेट जो है वो यहाँ पे फाइनल स्टेट भी है, और यहाँ से आप जो है वो a और a के बाद जो मर्जी जो है वो आप यहाँ से जनरेट कर लें, आप यहाँ से फाइनल स्टेट पर ही रहेंगे। ठीक है जी, so this is the language L2 and it may be expressed by the regular expression a into a plus b star plus null।
आई होप कि आपको इनका डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थोड़ी सी जो है चीज़ों को अब जो है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके चलते हैं कि कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 और मोर defined over sigma is equal to ab beginning with and ending in same letter। हाँ जी, ये हम इसका जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में भी जिक्र कर आए हैं इस लैंग्वेज का। तो अब हम इसका जो है फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करने लगे हैं। तो हमारे पास जो है ये हमें क्या बता रहा है कि इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या करना है कि हाँ आपने अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आपकी लेंथ पर भी है कि लेंथ जो है वो आपकी 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए और आपकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो सेम लेटर से शुरू हो और सेम लेटर पर ही एंड हो। मींस कि ए से अगर स्टार्ट हो रही है तो दरमियान में जो मर्जी स्ट्रिंग आ रही है वो ए पर ही एंड होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसी तरीके से बी से अगर स्टार्ट हो रही है तो स्ट्रिंग जो है आपकी वो बी पर ही एंड होनी चाहिए। तो हमने जो है ये लैंग्वेज जो है डेट में भी एक्सप्रेस और इसका जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आपको जो है ये हमारा जो है ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि ए इंटू ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार बी। ठीक है जी, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो इट इज टू बी नोटेड दैट if the condition on the length of the string is not imposed in the above language, then the string a and b will then belong to the language। ठीक है जी। वो कहता है कि अगर आपकी जो है इसमें कंडीशन लेंथ पर जो है वो कंडीशन आपकी ना लगी होती तो फिर आपकी सिंपल ए और सिंपल बी भी जो है वो आपकी लैंग्वेज को बिलोंग करती। तो अभी इस केस के अंदर आपकी ए और बी जो है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लेंथ पर भी है कि लेंथ जो है वो 2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सो दिस लैंग्वेज एल मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए। ठीक है जी। आइए जो है इसका हम एफ ए जो है उसको देखते हैं कि इसका जो है एफ ए वो किस किस्म का होगा। हाँ जी, आपको जो है स्क्रीन पर इस वक्त एक ट्रांजिशन डायग्राम नजर आ रही है। ये ट्रांजिशन डायग्राम जो है ये जो है एफ ए विल एक्सेप्ट द लैंग्वेज दैट इज स्टार्ट एंड एंड विद द सेम लेटर। तो अब आपने जो है इसके अंदर आप देखें तो हमारी जो है दो पॉसिबल जो है अब हमारे ज़हन में सबसे पहले क्वेश्चन ये है ये कैसे आएगा कि इसकी 5 ही स्टेट बननी है। ठीक है। तो हम जो है डेफिनेटली प्रैक्टिस से ये चीज़ जो है आप इसमें माहिर होंगे कि देखें इसको इस अंदाज में सोचें कि इसका जो एफ हमने लिखा है पीछे चलते हैं स्क्रीन पर स्लाइड पर ए इंटू ए प्लस बी स्टार ए। तो अब इसके दो पार्ट हैं। ठीक है जी। एक पहला पार्ट जो है इसका वो ये ए वाला है जो कि वो यानी वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं और ए पर ही एंड हो रही हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो प्लस के राइट साइड वाला पार्ट जो है जो स्ट्रिंग्स आपकी बी से शुरू हो रही हैं और बी पर ही जो है वो एंड भी हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो दो पार्ट के लिए आप अलग अलग जो है वो बना सकते हैं कि आपकी ने जो है दो फाइनल स्टेट जो है वो यहाँ पे बनाई है। एक जो है वो हमारी फाइनल स्टेट जो है वो ये वाली फाइनल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट हमारी ये है। तो इस केस में देखें ये वो वाला केस आ गया जिसके अंदर फाइनल स्टेट्स जो हैं वो एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखें तो माइनस आपकी जो है ये आपकी इनिशियल स्टेट है। तो ये पार्ट जो है ये आपका उन स्ट्रिंग्स के लिए है सिंपल जो कि ए से शुरू हो रही हैं। ठीक है। और ये जो है उन स्ट्रिंग्स के लिए है जो आपकी जो दो पाथ हैं। तो जो वो तमाम स्ट्रिंग जो ए से शुरू होंगी और ए पर ही एंड होंगी वो इस पाथ को फॉलो करते हुए फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएंगी। और इसी तरीके से जो बी से शुरू हो रही हैं और बी पर एंड होंगी तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो यहाँ तक पहुंच जाएंगी। तो ये हमने दो फाइनल स्टेट्स जो है वो बना दी। ठीक है जी। तो अब आपने देखें कि जो है वो अब आपने अपने जहन में जो है हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है कि आपने क्या करना है कि आपने
जो है पहले 1 लेंथ की, फिर 2 सॉरी इस पे लेंथ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, तो 2 या उससे ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग्स जो है वो जो ए से शुरू हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ए ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, देखते हैं ये एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। तो यहाँ से चले तो ये ए से स्टार्ट हो रही है और सेकंड ए रीड करते हुए हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो इसी तरीके से ये एक्सेप्ट हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, इसी तरीके से सेम वही चीज जो है ये बी के लिए जो है वो ये बात है। फर्क क्या है कि जस्ट जो है वो तमाम स्ट्रिंग्स जो बी से शुरू हो रही हैं और बी पर ही जो है वो एंड भी हो रही हैं, वो इस पाथ को फॉलो करते हुए जो है ये जो पाथ है हमारा ये वाला, इस पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो एक्सेप्ट होंगी। और ये पाथ जो है ये हमारा ए से जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही हैं और ए पर ही एंड हो रही हैं, वो इस बात को फॉलो करते हुए जो है वो जो है वो एक्सेप्ट होंगी। अब आपने करना क्या है, सॉल्यूशन मैंने आपको इसका बता दिया। आपने करना ये है कि इसकी खुद से जो है पॉसिबल पहले 1 लेंथ की स्ट्रिंग जो है मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स लिखें, फिर 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स लिखें, फिर सॉरी 1 लेंथ की तो लिखनी ही नहीं है क्योंकि हमारी लेंथ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग्स लिखें और उसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ लिखें जो कि वो ए से शुरू हो रही हैं और ए पे एंड हो रही हैं, या बी से शुरू हो रही हैं और बी पे एंड हो रही हैं। तो आपने कोई 8-10 स्ट्रिंग्स जो हैं वो इस किस्म की लिखी जो कि डिफरेंट लेंथ की हो, और इनको जो है आपने इस पे ट्रांजिशन डायग्राम पे रन करके देखना है कि आपकी वो एक्सेप्ट हो रही हैं या नहीं एक्सेप्ट हो रही। इसी तरीके से फिर आपने सेकंड पार्ट में क्या करना है, क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स लिखी जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं और बी पर एंड हो रही हैं। फिर उनको चेक करें तो उनमें से तो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि ए से शुरू हो रही हैं और बी पर एंड हो रही हैं वो हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो जो है ये काम जो है ये आपने करना है। ये इसका पॉसिबल वन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो इसका था जो है एफए का। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को जो है वो इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट में हम जो है फिर एक नए लेक्चर के साथ जो है आएंगे। आपने इन दोनों लेक्चर्स को इस वीक के जो है उनको बहुत अच्छे से अंदाज में आपने जो है वो सुनना है, और आपने जो है कोई क्वेश्चन हो तो आपका मैनेजमेंट डिस्कशन बोर्ड भी ऑन है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट करें जैसे कि तरीकाकार मैंने आपको लाइव सेशन में बता दिया था। या सेकंड जो है वो आपने क्या करना है कि आप जो है वो लाइव सेशन में भी जो है उन तमाम क्वेश्चन को आंसर जो है वो मैं कर दूंगा। ठीक है जी, सो आई होप कि जो है फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड जो है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने डिफरेंट जो है वो चीज़ों की जो है वो आपके डिफरेंट चीज़ों की जो है वो हमने प्रैक्टिस जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की, जिसमें एक फाइनल स्टेट है, जिसमें इनिशियल को फाइनल स्टेट भी बनाना है, या जिसमें एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है। हर तरह की एग्जांपल जो है वो करने की कोशिश की है। सो इन द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। ठीक है, कि ये आपने जो है बल्कि ये तो मैंने आपको जो है करा दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आप इसका थोड़ा सा डिफरेंट जो है बिल्ड एन एफ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी beginning with and ending beginning with and ending in the same letter। ठीक है जी, कि जो ये हमने जो मैंने बनाया इससे आपने डिफरेंट बनाने की कोशिश करनी है, ताकि जो है वो आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो और आप जो है अच्छे तरीके से जो है वो इसको कर सकें। ठीक है, so for summing up the lecture, we have discussed in this lecture different notations for the transition diagram languages of the string of even length, odd length, language starting with B, ending in A, beginning with B, not beginning with B, beginning and ending in the same letter। तो जो है ये सारी चीजें जो हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। So thank you very much. Thank you for listening. Stay home, stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.